भाई ये एल्काइन तो खत्म हो, इसके बाद आप सिर्फ वहां पे, जैसे होता है ना बचपन में मेहनत कर लिया तो लाइफ में आधे समय तक जीवन में आराम करते हैं, तो बस इसके बाद आराम करने का समय आएगा थोड़ा देर बाद। क्या चीज? हाँ मिला ना आराम। क्या चीज? नहीं वो आराम नहीं चाहिए। ये पढ़ाना, देखो पढ़ाना तो मेरी चॉइस है। हम चाहें तो अपने बैचेस कम कर सकते हैं, हम चाहें तो बैचेस घटा। अब पढ़ाना क्या कि घर में बैठने से अच्छा है पढ़ाना, अच्छा काम करना। मैं तो ये ऊपर वाले से बनाता हूँ कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो इस पृथ्वी पे, उसके एक दिन पहले मुझे काम मिलना चाहिए। आज निकल सबको जाना है। तो लाइफ में सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब आपको पास पता हो कल क्या करना है। जब आपके पास कल का टास्क होता है तो लाइफ में बहुत बड़ी खुशी होती है, और उसमें संडे भी अच्छा लगता है। क्योंकि 6 दिन जब आप मेहनत करते हैं तो संडे भी अच्छा लगता है। 6 दिन अगर आप एंजॉय करते हैं तो संडे भी पता ही नहीं चलता। जैसे आप 6 दिन खूब मेहनत करो, तो जब संडे को कहीं खेलने जाते हो, आप क्रिकेट खेलने, बैडमिंटन खेलने पर, तो वो खेलने में भी पूरा मन से खेलते हो। 6 दिन मेहनत मत करो तो संडे के खेल में भी मजा नहीं आता, क्योंकि दिल कहता है यार 6 दिन तो बर्बाद किया था, आज भी बर्बाद कर रहा है। ऐसा होता है ना। तो यही है लाइफ में, ऊपर वाले से मनाओ, काम हमेशा होना चाहिए, काम में छुट्टियां भी मिलना चाहिए ताकि रिलैक्स होने के लिए, लेकिन काम मिलना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एल्काइन की। देखो एल्काइन तो अगर आपने एल्कीन पढ़ लिया है तो एल्काइन के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, बचा बहुत कम है। थोड़े से नए मिलेंगे, बाकी सब पुराने रिएक्शंस हैं। सबसे पहले एल्काइन को हम बनाते कैसे हैं, तो इससे पहले जिस रिएक्शन को आपने किया था, जहां जहां एल्काइन बनाया था, वो सब एल्काइन बनाने का तरीका था। जैसे आपने कहीं कुछ रिएक्शन किया था, कहीं पर डिहाइड्रोजनेशन किया था, तो मेटल्स रिएक्शन किया था डाइहाइलाइट का, तो वहां भी एल्काइन बना था। वो सब एल्काइन बनाने के तरीके थे। नया तरीका में एक आप सीखेंगे कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 एक आयनिक कंपाउंड होता है। इस आयनिक कंपाउंड में कार्बन पे माइनस चार्ज होते हैं, कैल्शियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज। अगर इसका रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जहां पर प्रोटॉन हो, उससे कराते हैं, तो इसका जो प्रोटॉन पार्ट होता है कार्बन से जुड़ जाता है प्लस पार्ट, और नेगेटिव पार्ट कैल्शियम से जुड़ जाता है। और क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर एल्काइन एसिटिलीन बन जाता है, और दूसरा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। अगर आप HCl से कराते हैं तो क्या होगा बताओ, इसमें याद रखना एक कैल्शियम कार्बाइड 2 वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और 2 HCl से रिएक्शन करता है, तो बनाता क्या है यहाँ पर एल्काइन, और प्लस यहाँ बन जाएगा CaCl2। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन की शुरुआत CaC2 से कर सकते हैं, नाम है कैल्शियम कार्बाइड। एक बार तो जेई ने 2006 या 7 के आसपास, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था कि, सॉरी जेई के 2 पेपर स्क्रीनिंग में पूछा था कि कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंपल आयनिक कंपाउंड होता है तो एक सिग्मा और कितने पाई होते हैं 2। कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा चालाकी किया तो बोला शायद ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा होता होगा, तो ऐसे चक्कर में उन्होंने सिग्मा बॉन्ड को 3 बता दिया और पाई बॉन्ड को 2 बता दिया, उनके क्वेश्चन गलत हो गए। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जेई मेंस एडवांस और नीट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, नीट के 10 से 12 सवाल बहुत ही आसान होंगे, सिर्फ 3 सवाल जो है टफ होंगे, बस याद रखिएगा। 10 से 12 सवाल डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में। अगला बाई डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगा हो तो इसे जेम डाइहाइलाइट कहते हैं। आसपास 2 हैलोजन लगा हो तो विसिनल। इसमें 2 बार एलिमिनेशन करा दे, 2 बार क्या कर दे एलिमिनेशन, एक बार HOCl निकाल दें और दोबारा फिर HOCl निकाल दें तो भी एल्काइन बन जाता है। ये भी हमसे पूछा जाता है, एल्काइन बनाने का अच्छा तरीका है, तो याद रखना। इसमें सबसे पहले करते रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। बेस जानते हैं आप लोग, जब किसी नेगेटिव चार्ज के साथ क्या लिखा हो एल्कोहल, तो उसे बेस कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हम करा दें एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट कर दे, तो ये एल्कोहलिक KOH का OH जो होता है वो इसके एसिडिक H को चुरा लेगा। पहले ये H चोरी होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, फिर यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और एक Cl एक H बच जाएंगे, ये बन जाएगा ये कंपाउंड। पहले तो एक ऐसे निकलेगा, ये बन जाएगा विनाइल हैलाइड, इसका फॉर्मेशन होगा विनाइल। अब इससे फर्दर एलिमिनेशन ये नहीं करा पाता क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इससे ताकतवर भी इतने स्ट्रांग नहीं होता, ये इसके आगे इसकी गाड़ी को बढ़ा सके, तो ये बन जाता है डबल बॉन्ड पे Cl। अगर फिर से यहाँ से आपको वापस यहाँ से H और Cl फिर से निकाल दें एक बार, अब आपने क्या किया, OH ने यहाँ से H उड़ाया, वाटर के रूप में निकला, KCl के साथ KCl के रूप में निकला, Cl और यहाँ पर Cl और H निकला है, तो इसको कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन। ये E2 रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, एक प्रकार का हीरो। फिर इसी रिएक्शन का फिर दोबारा KOH से रिएक्शन करने पर कुछ नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है ये पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करके ये बॉन्ड मजबूत कर देता है, तो अब आसानी से टूटता, और ये वाला हाइड्रोजन भी अब आसानी से टूटता नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि NaNH2 के साथ अगर रिएक्शन करा दें, इसका NaNH2 या KNH2 के साथ, एमाइड जो होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा, एमाइड में नाइट्रोजन होता है और ये ऑक्सीजन से ज्यादा बेसिक होता है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटता है, तो सबसे अच्छा बेस कार्बन का बेस होता है CH3-, उससे खराब बेस होता है NH2, उससे खराब बेस कौन होता है ऑक्सीजन, तो ये OH- से अच्छा बेस होता है। तो अगर फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो KNH2 या NaNH2 रिएक्शन कराने पर ये NH2 यहाँ से H को चुरा लेता है, ये NH2 यहाँ से अटैक करके इस H को चुरा लेगा और फिर ये Cl निकल जाता है और प्राप्त हो जाता है एल्काइन। तो अगर कभी आपको एल्काइन बनाना है, ठीक है, कहाँ से, ये जेम डाइक्लोराइड के साथ, तो आप यहाँ से एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा सेम काम यहाँ पर भी है, अगर विसिनल डाइक्लोराइड है तो इस केस में भी यही होगा कि एक H निकलेगा, पहले कोई एक H निकलेगा और दूसरा एक Cl निकल जाएगा, फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कोई भी HCl आप निकाल सकते हैं, है ना। ये अपोजिट होना चाहिए था, अब चूंकि मैंने अपोजिट लिखा नहीं है तो ये अपोजिट लिखा, तो अपोजिट चाहिए था, लो मैं लिखे देता हूँ एकदम। ये बार बार पूछा जाता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार सेम रिएक्शन यहाँ भी होता है। KOH के साथ रिएक्शन करेंगे आप तो KOH एल्कोहलिक KOH और हीट, ये OH यहाँ से H उड़ा लेगा, ये माइनस यहाँ आएगा और ये Cl बाहर निकलेगा और बन जाएगा यहाँ पर भी विनाइल हैलाइड R HCr डबल बॉन्ड वापस Cl और ये R, फिर अगेन फिर से आपको इसे Cl निकालना है तो सेम रिएक्शन आप करा दीजिए, ये बन जाएगा एल्काइन। लेकिन इसमें क्या निकलेगा, अमोनिया गैस, और अगर आप Na लेंगे तो माइनस NH2 निकलेगा और पोटेशियम लेंगे तो माइनस KNH2 निकलेगा। Na लेंगे तो Cl के साथ माइनस NaCl बन जाएगा। आया समझ में आपको, बोलो। तो अच्छा आपको बताऊं, अगर मान लिया इसको कहते हैं जेम डाइक्लोराइड और इसको कहते हैं विसिनल, स्पीड हवा की थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ से। अगर हम इसी का रिएक्शन हमने मॉडरेट से कराया, मॉडरेट बेस के साथ, तो गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। स्ट्रॉन्ग अगर मान लिया डायरेक्ट इसका रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस से करा दें और उसकी संख्या कम से कम 2 हो तो डायरेक्टली ये गाड़ी यहाँ पर
एक मिनट मैं बता दूं फिर, है ना, आपकी बात डाउट में सुन रहा हूं, बस एक मिनट मुझे और समय दीजिए। यहां पर आप लिखिए NaNH2 या KNH2 और दो इक्विवेलेंट, तो ये डायरेक्ट ऐसे यहां इसका भी रिएक्शन आप करा के डायरेक्ट बना सकते। हाँ बताइए, ये कौन सा, ये भी मजबूत होता है, ये लोन पे रेजोनेंस करता है, तो जैसे ये वाला बॉन्ड मजबूत होता है ना, वैसे ये वाला बॉन्ड भी मजबूत होता है, तो केवेज की वजह से नहीं निकल पाता। इसको फिर से निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, NaNH2 और KNH2। आपको बताऊं इसमें कुल 8 रिएक्शन या 10 रिएक्शन दिख रहे हैं, हम इसमें 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10 तो मिनिमम है, मगर बढ़ाना चाहे तो मध्य से पहला इसके साथ रिएक्शन करा के एल्कोहलिक की वजह से कराएं, सिर्फ एल्कोहलिक की वजह से ही करें, तो गाड़ी आपको यहां पे रोकनी पड़ेगी, पहला सवाल। दूसरा रिएक्शन इसी का रिएक्शन कराएं इसके साथ में, फॉलोड बाय सेकंड स्टेप में हम इसको लें तो गाड़ी आपको यहां लेना पड़ेगा। इसी कंपाउंड का रिएक्शन फर्दर हम NaNH2 से कराएं, दो इक्विवेलेंट डायरेक्ट ले लें तो गाड़ी आप वहां पे लाके रोकेंगे। NaNH2 वन इक्विवेलेंट ले लें तो गाड़ी आप यहां पे लाके रोकेंगे। अगर Na के स्थान पे K ले लें तो वेरी, तो 4 रिएक्शन ऊपर वेरिएशन से 4 नीचे वेरिएशन से। नहीं आया समझ में क्या? हीट हर एलिमिनेशन में हीट देना पड़ता है, हर यहाँ हीट छूट गया है लेकिन हर एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही हीट होती है, ठीक है। और हीट से प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन अगर केवेज टैबलेट फॉर्म में होता है, जो क्रोसिन वगैरह टैबलेट खाते हैं ना, या जो टैबलेट वैसे टैबलेट होता है, केवेज को एल्कोहल में मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा ये डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेम रिएक्शन को करना चाहें तो KNH2 और NaNH2 के स्थान पे केवेज का टैबलेट डायरेक्ट डाल के फ्यूज कर दें। अगर लिखा जाए केवेज फ्यूज या NaOH फ्यूज, NaOH के साथ फ्यूज लिखो। फ्यूज का मतलब हुआ कि हमने इसके अंदर टैबलेट डाल दिया, बहुत कॉन्सेंट्रेट NaOH का केवेज का टैबलेट डाल दिया और हमने उसे मेल्ट कर दिया, तो अब कम से कम दो NaOH हो, दो केवेज तो भी वो बन जाएगा। तो अगर एल्कोहलिक केवेज है तो वहां तक गाड़ी कभी नहीं ले जाइएगा, केवेज फ्यूज लिखा हो तो गाड़ी वहां तक पहुंच सकती है, बशर्ते केवेज और NaOH की संख्या इसके सामने कितना लिखा हो, दो। अभी रिएक्शन में दो और इजाफा हो गया ना रिएक्शन, तो एक बार रिएक्शन पूछ लूं आपसे, ठीक है। रिएक्शन लाइट चली गई क्या, क्या हुआ? एक्वस केवेज ले लेंगे तो रिएक्शन में एलिमिनेशन नहीं होगा, तब कुछ और बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, हाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। अब डाउट आप आपको डाउट है ना, आपको ये डाउट लिख लेना चाहिए, बनेगा ना, वो तो आप खुद ही बता देंगे। आपके क्वेश्चन जो डाउट है ना, आप तुरंत रफ पेपर पे लिखो और फिर अपने आप आपको उसका जैसे लिखोगे ना, लिखते ही उसका आंसर पता चलेगा कि आगे क्या हो। डाउट्स को लिखो, आंसर अपने आप आएंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछूं क्या, इजाजत है? नहीं पूछूं, पेश करूं, क्या हुआ? अरे माहौल लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। CH3 ClClH कितने रिएक्शन बनाए इसमें, 4-5 रिएक्शन तो बना ही सकते हैं अपन, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करा इसका एल्कोहलिक KOH हीट, क्या बनेगा? दूसरा एल्कोहलिक KOH हीट और थोड़ी देर बाद NaNH2 वन इक्विवेलेंट हीट, फिर वापस हमने इसका रिएक्शन NaNH2 टू इक्विवेलेंट और हीट कर दिया। क्या रुको, पहला वही एल्कोहलिक KOH हीट, फिर KOH सॉलिड फ्यूज, वापस दो NaNH2 या दो KOH हीट, आई थिंक ये बस बता देंगे आप लोग, नहीं बता पाएंगे? ओके तो बता दीजिए, पहले वाले में क्या करेंगे आप बताओ। यहां से Cl और ये H, ये बन जाएगा CH3, अच्छा CH2 विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, वेरी गुड। इसमें क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन, इथाइल। इसमें क्या बन जाएगा? इथाइन, क्या बात, बहुत तेज आदमी यार आप लोग। ओके, नीचे नीचे सस्पेंस थोड़ी देर में आएगा, उसको पहले कॉपी कर लेते। हमने यही रिएक्शन किया, ठीक है, हमने यही रिएक्शन किया, बता दूं क्या? कुछ सोच रहा हूं, क्वेश्चन आ गया। यहां पे हमने लिखा Cl CH2 CH2 Cl, इथाइलिन, इसे कहते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा? विसिनल डाइक्लोराइड, ठीक है। विसिनल डाइक्लोराइड का रिएक्शन हमने कराया, 1,2 डाइक्लोरोइथीन या इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो बताओ क्या बनेगा? क्या वही बनेगा? ओह सेम। अच्छा क्वेश्चन दूं क्या आपको? दूं क्या एक क्वेश्चन? कन्वर्ट CH2 टू इथाइन, इस क्वेश्चन को करने वाले को साक्षात इनाम के रूप में एक और एक्स्ट्रा समोसा मिलेगा ना। अभी नहीं, तो अभी आपसे नहीं होगा। हाँ अभी एल्कीन देखो, उल्टा तो पता है, इसको इसमें बदलना है तो पता है, लिडलाक के एटलीस्ट रिएक्शन कर दो, ये काम हो जाएगा। या H2 कौन बताएगा बताओ, फिर उससे क्या होगा? अच्छा बहुत तेज आदमी, बहुत तेज आदमी, हाँ लगा दिया, सही है। तो इसका रिएक्शन करा दो Br2 CCl4, बिल्कुल।
तो इससे बन जाएगा ये डाई विसिनल डाइब्रोमाइड। हमें तो लगा नहीं बता पाओगे आप। ये भी बना देना, ये भी बना देना, मैं मान लूंगा आता, लेकिन छोड़ो जाने, तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। इधर देख, आप बना लेंगे, छोड़ो जाने। ये जो रिएक्शन में करा रहे ना, इसी में NaNH2 की मात्रा 4 ले लें, 4NaNH2 या एक्सेस 4NaNH2 ले लें, तो जानते क्या होगा, ये NH2 माइनस ये जो एल्काइन बनेगा इसके एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा, क्योंकि ये अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन NaNH2 से कराते हैं 2 NaNH2 के साथ, तो कार्बन पर माइनस आ जाएगा और अमोनिया गैस यहां से बाहर निकलेंगे, ये 2 नाइट्रोजन गैस निकाले, और फिर इसके साथ आराम से जो चाहे लगा सकते हैं। इस पे आपको डी लगाना है तो इसमें D2O भेज दो, इसमें अगर आपको CH3 लगाना है तो CH3Cl भेज दो, SN2 नहीं आया समझ में आपको, पक्का? तो वाला भी हो गया, कर लेंगे आप लोग। तो आप करके अपने रफ पेपर पे मुझे दिखाइएगा मैंने ऐसा किया। ये कन्वर्जन आपको है नोट, इसे हमें क्लास में डिस्कस नहीं करना है, ये हम आपके नोट में देखेंगे। आप अगर दिखाना चाहें तो, लगता है कि अगर संदेह है तो दिखा देना, और अगर 2-4 लोगों का एक जैसा मैच किया, कंट्रोवर्सी नहीं, हाँ ये हो जाएगा। कैसे? सही 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 है, सही है, यही उस यार 3 समोसा 130 रुपए। अब आपको जो लाना है CH3Cl से रिएक्शन करा दो, हो गया? फिर CH3Cl से रिएक्शन करा दो और यहां पर ये आ जाए। जो अपने आप को 30 मार्का समझता हो उससे एक बार बोलो जी सर या बच्चे इसको इसमें कन्वर्ट कर। लाइब्रेरी नहीं, मास्टरों को भी बोल सकते, टीचर लोग, हमसे भी पूछ सकते हो। बाहर हमसे पूछोगे तो स्ट्राइक नहीं करेगा, यहां पढ़ा रहा हूं तो स्ट्राइक कर गया। अगर मैंने बता दिया तो समोसा कैंसिल, फिर ठीक है। तो सुनो, अच्छा सुनो बेटा, जब एल्काइन का डबल बार 2 बार एलिमिनेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जेम डाइहैलाइड का 2 बार एलिमिनेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है बताओ? एल्काइन प्राप्त होता है। अच्छा ये जो विसिनल डाइहैलाइड है, ये विसिनल डाइहैलाइड को हम कहां से एल्कीन से प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर हम चाहें तो कोई एल्कीन है तो उस एल्कीन को एल्काइन बना सकते हैं, इससे वो प्राप्त कर सकते हैं, उससे एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ में आपको? तो ये आपने एक तरीका सीखा, ये रिएक्शन के कन्वर्जन है। अब हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के रिएक्शंस देखो, एल्काइन का रिएक्शन जो होता है वो एल्कीन जैसा होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होता है वो एल्कीन से स्लो होता है। इट रिएक्ट सिमिलर टू एल्कीन बट रिएक्टिविटी इज लेस देन। ओके, तो इसका रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्शन मेथड, रिएक्शन प्रोसेस इज सिमिलर टू एल्कीन बट in electrophilic addition reaction, less reactive than alkene, but in reduction, catalytic hydrogenation more than alkene. इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अगर हम आपसे बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें हमेशा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा देन एल्काइन। कारण बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने पर केटायन इसका स्टेबल होगा, इसका अनस्टेबल, उसमें केटायन बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स H2 कैटलिस्ट, बताओ कैटालिटिक रिडक्शन। H2 कैटलिस्ट जानते हैं आप लोग? निकल प्लेटिनम पर। तो चूंकि ये कौन सा प्रोसेस है? एडसॉर्प्शन, फिर से चिपकन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? तो एल्काइन जल्दी चिपकता है कैटलिस्ट पर, तो यहां पर एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन। कैप समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब डाउट क्लियर? चल भाई हो गया, यही मैंने लिखा था, ये जो मैंने अपने मुखार बिंदु से बोला है ना, ये लिखा है ना, इसको यहाँ ले लेते हैं। ओके, अब याद रखिए एक और बात, एल्काइन में अगर 1 इक्विवेलेंट होगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 इक्विवेलेंट होगा तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। इतना एक और फर्क है, तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए बताइए कहां जोड़े हम लोग, बताओ। HCl को यहां जोड़ना है तो आप डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक जगह Cl और एक जगह H। अच्छा ये दोनों R अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हैं, परंतु डिफरेंट होते तो, जैसे यहाँ H होते तो मार्कोनी का आपका रूल फॉलो करते हैं, लाओ H करके दे देते, सेम में तो डाउट नहीं होगा। H, ओके, यहां पर बना देंगे H। यहां पर क्या करोगे? 2 इक्विवेलेंट होगा तो बता दो, सेम जगह पर जहां पर पहला Cl है वहीं दूसरा Cl। क्यों? क्योंकि केटायन को Cl अपने लोन पेयर से क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा, तो जेम डाइक्लोराइड बन जाएगा। यहां पर बताओ Br2CCl4 से रिएक्शन करें, 1 इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा बताओ? ये एक Br जुड़ जाएगा। अच्छा दोनों Br विपरीत दिशा से जुड़ेंगे तो ये, परंतु अगर Br2 की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? तो इस कार्बन के बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे, CBr2 हो जाएगा और यहाँ भी CHBr2 हो जाएगा, टेट्राब्रोमाइड। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो अच्छा, इसमें एक सवाल पूछ सकता है, ये सिस बनेगा कि ट्रांस? बना देंगे ना सिस ट्रांस, इसमें जेम बनेगा कि विसिनल? तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है तो केटायन को अनस्टेबल करेगा, तो फिर वो H पहला Cl यहां जोड़ के दूसरा यहां जोड़ सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं, परंतु ये गलती अब आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये सारे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के रिएक्शंस है, दीस आर द फॉर्मेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हाइड्रोकार्बन जो होता है खतरनाक चैप्टर है, सब कुछ इंक्लूड जी। कौन सा बेटा? ये वाला फिर से समझा दें। आपने एक इस पे HCl जोड़ दिया, ये केटायन बना, फिर इस पे HCl जोड़, अब बताइए किसमें टूटेगा?
H प्लस और Cl माइनस, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा R Cl प्लस और CH3। फिर इसमें कौन जुड़ जाएगा बेटा? Cl माइनस, तो R Cl Cl CH3। यहाँ क्या रहता? यहाँ ये, हाँ तो भी यही होता। अगर आप CH3 कर देते तो भी CH3 हम रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलोजन वहीं जाएगा जहां पर पहला हेलोजन गया। आप करके देखिएगा, क्लियर होगा। डाउट होगा तो पूछ लीजिए। हाँ बताओ बेटा, डाउट बताओ, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। हाँ बताओ, रुक जाओ, यही एल्कीन करूं, इसी में करूं, HCl, क्या यहां भी Cl, यहां भी Cl? अच्छा चलो ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बना दिया। फिर से अब बताओ, अब H प्लस और Cl माइनस, कितने ऑप्शंस हैं? दो, X एंड Y। अगर आप H पर Cl जोड़ते हो, H जोड़ते हो तो प्लस Y पे आएगा, और यहाँ जोड़ते हो तो प्लस यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? कहीं भी आप जोड़ो, केटायन यहाँ वाला जो होगा बैक बॉन्ड बन जाएगा, माइनस आई से यहाँ वाला भी अनस्टेबल होगा। और चलो मैं दोनों बना देता हूँ। H प्लस ऑन, जब हम थोड़ा जल्दी में होते हैं ना तो हम शॉर्टकट करते हैं, लेकिन आपके मन में कोई डाउट हो तो आप H प्लस ऑन X, ठीक है, H प्लस को X पर जोड़ा तो ये केटायन बना। H प्लस को Y पे जोड़ा, ये केटायन बना। चेक करें आप, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? देखो ये Cl अपने माइनस आई से इसको भी अनस्टेबल कर रहा है, और ये Cl माइनस आई से इसको भी अनस्टेबल कर रहा है। ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये थोड़ा सा दूर है, पर माइनस आई से दोनों को बर्बाद करेगा, क्योंकि Cl के माइनस आई का इफेक्ट चौथे का तीसरे कार्बन तक पड़ेगा। तो इसको भी तो माइनस आई से दोनों को बर्बाद कर रहा है, परंतु इसको एक आशीर्वाद मिल रहा है, ये क्लोरीन की लोन पे था, उस लोन पे से इसका बैकबॉन्ड पूरा हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं मिल सकता। और यहाँ अल्फा H भी चेक करो, यहाँ पर 3 और 2 कितने हैं? 5 है। यहाँ अल्फा H कितने हैं चेक करो, यहाँ पर 3 और 1 4 है। तो इस आधार पे अब ये केटायन ये स्टेबल होगा, और अब Cl माइनस वापस यही पर अटैक करें। आ जाओ इधर आ जाओ, या तो पेपर लिख रहे हैं, बताओ आप वहां से लाना है। हाँ वहां भी आ सकता है, चलिए आगे बताता हूँ, अभी तो नहीं होगा इसमें। यहाँ पर Cl कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। विसिनल डाइक्लोराइड से, विसिनल इसका रिएक्शन Cl2 से करा दिया तो यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा। हाँ हाँ, और डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक बताता हूँ, बैठिए। इनका डाउट है, इनको क्वेश्चन पूछना है, हमें ये बनाना। हमें लग रहा है कि आप थोड़ा घबरा रहे हैं, बाकी सवाल आपको आता है, बस नथिंग मोर दैन। आप थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं बनेगा नहीं बने, इसको बनाना है आपको। बताओ कैसे बना सकते, आप ही लोग बता दोगे। ये है, इसमें क्या जोड़ दो? Cl2 CCl। विसिनल डाइक्लोराइड आपको बनाना है, बन गया? नहीं आया समझ में? अच्छा डबल बॉन्ड पे जोड़ना है, तो एक पाई बॉन्ड रह जाएगा, पाई बॉन्ड पे जोड़ दीजिए। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा, जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सीखने का तरीका, जो भी क्वेश्चन आए राइट डाउन क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। और जो जब आप खुद से एग्जाम में बनिए, हर क्वेश्चन खुद हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए कि हमने ये पढ़ा है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आप एग्जाम में से अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। और वही क्वेश्चन आपको याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन वाटर से एडिशन कराओ तो क्या होगा? अरे पानी जोड़ना आता है, नहीं आता? पानी जोड़ लेते हैं। अगर ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सब कुछ मार्कोनी का रूल से होगा। तो कहां जोड़े H, कहां जोड़े OH? यहां जोड़े OH, बोलो, ये बनेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर क्या जोड़े? ये HBO, कहां जोड़े? एंटी मार्कोनी का मतलब OH यहां H, क्या बात है, बन गया। अच्छा यहां पर OMDM में क्या करें? क्या मार्कोनी का आपसे पानी का एडिशन, ओ विदाउट एलिमेंट, सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। या अच्छा सुनो, अब एक और बात बताऊं, मर्क्यूरिक एसीटेट जब हम लेते हैं तो वहां पे साथ में NaBH4 लेना पड़ता था, वो महंगा सौदा हो जाता था। तो एक साइंटिस्ट थे जो, जिनका नाम था कुचरो भाई, कुचेरोस, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अक्सर लोग पूछते हैं। उन्होंने मरकरी का दूसरा सॉल्ट ले लिया, मर्क्यूरिक सल्फेट, वो अपने आप निकल जाता, उसमें बाहर से NaBH4 की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? तो वही रिएक्शन फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, मरकरी का सॉल्ट यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट था, तो एसीटेट का लिविंग कैरेक्टर कम होता है, निकालना पड़ता धक्का देके। सल्फेट का लिविंग कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इन्होंने अपने आप निकल जाता है। समझ में आ गया? तो फिर ये रिएक्शन उन्होंने अपने नाम से पब्लिश कर लिया, और ये रिएक्शन इनसे ज्यादा फेमस है क्योंकि कुचरो रिएक्शन द्वारा आपको पानी जोड़ना होगा तो सिर्फ मर्क्यूरिक सल्फेट लेना है, यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट और प्लस NaBH4 दोनों महंगे होते हैं। तो इस मेथड द्वारा अल्कोहल बनाएंगे तो महंगा अल्कोहल कहलाएगा, और इनके तरीके से अल्कोहल बनाएंगे तो क्या होगा? सस्ता होगा, हर इंसान तक पहुंच जाएगा। तो इसी बेसिस पे उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सुन क्या चीज, कुचेरो, ये भी कुचेरो, सुनो अब आपस में आप बात कर लो। डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 है ना,
जहां भी आप HgSO4 देखें, H2SO4 देखें, पानी देखें, समझ जाए कुछ रिएक्शंस। HgSO और लिखने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग लिखते हैं 1% HgSO4 प्लस H2SO4, मतलब 100 में से एक तो HgSO4 बाकी पानी है और H2SO4, या लिखे डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, आगे पीछे कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। दोनों ही कौन से रिएक्शंस याद रखिएगा, ये दोनों ही कुछ रिएक्शन, कुछ बाई का, इसमें भी पानी ही जुड़ता है, पानी जुड़ेगा और ऐसे ये बन जाए। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान नहीं दे रहे, गुरु ये जो बना है ये सब वे कंपाउंड बने जहां डबल बॉन्ड पर OH हो, और डबल बॉन्ड पर OH हो तो इनॉल ग्रुप कहा जाता है, तो सारे इनॉल बने, और जहां भी इनॉल जन्म लेता है वहां कीटो भी जन्म लेने के चांसेस होते हैं। वो परसेंटेज ज्यादा होता है जो ज्यादा पाया जाता है, तो इनॉल से ज्यादा हमेशा क्या होता है, अक्सर आपने देखा वो कीटो ज्यादा होता है। तो जैसे ये इनॉल बनता है ये अपने आप को रोक नहीं पाता, तुरंत किसमें कन्वर्ट होता है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा इसके टाइटोमेरिज्म के बाद वाला। तो इसमें पहले वाटर ऐड होता है, फिर टाइटोमेरिज्म द्वारा वापस अगला स्टेप फाइनल बनेगा। टाइटोमेरिज्म कैसे होगा, ये बॉन्ड टूट के यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा और ये बन जाएगा ऐसे, ये RCOO शेष। एल्काइन से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका, एल्काइन से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन कैसे एल्डिहाइड बनेगा, ये R की जगह H रख दो तो एल्डिहाइड होगा, और R की जगह कीटोन रख लो, CH3 रख दो तो कीटोन होगा, जो कीटोन चाहे वो बताओ, ठीक है। अच्छा HBO में क्या बनेगा, ये किनारे देखो जिस कार्बन पर OH आता है वही कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब की बार ये OH में कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो ये किनारे कीटोन बनेगा मतलब एल्डिहाइड। इसका टाइटोमेरिज्म करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, एल्डिहाइड, बोलो, तो यहां पर बन जाएगा ये एल्डिहाइड। एल्काइन का HBO कराने पर एल्डिहाइड बन सकता है, टर्मिनल एल्काइन, मतलब टर्मिनल एल्काइन समझ रहे हैं आप लोग, किनारे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका इसमें क्या बनेगा भाई, ऊपर कीटोन। हमने ये ऊपर वाला एरो बड़ा, नीचे वाला एरो छोटा किया, क्यों, ये इधर से इधर ज्यादा होता है, इधर से इधर मतलब वो मेजर, वो इशारों में बताने के मेजर है, समझ जा, पंगा मत लो, इशारों में केमिस्ट्री में समझ में आना चाहिए जी। हाँ कुछ में तो जो है इथाइन ही एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सारे एल्काइन कीटोन बनाते, किसमें बनेगा एल्डिहाइड ना। अगर आप यहाँ इथाइन ले लीजिए तो, हाँ तो इथाइन बना दे, उतना बहुत है। हाँ कुछ एल्कीन में नहीं, कुछ ने एल्काइन पे ही लिया था, लेकिन हाँ आप रिएक्शन एल्कीन पे भी करा सकते हैं, पर कीचो नामक साइंटिस्ट ने प्रयोग कहाँ किया था, एल्काइन। तो पूछा कौन सा जाएगा आपसे, एल्काइन। जैसे आप आपके दिमाग में आए ना, ऐसे साइंटिस्ट बनते हैं। अब लोग एल्काइन को चलो एल्कीन पे रख के देखते हैं, बन गया तो बोलेंगे मेरा पेपर ही, कुछ और बन गया तो नया रिसर्च हो गया। इसी को रिसर्च कहा जाता है, जो बना मतलब जो बना वो तो ठीक है, वो भी रिसर्च है, नया बना वो भी रिसर्च है, बिल्कुल होता ही है जो रिसर्च होते हैं। देखो इसी को तो रिसर्च कहा जाता है, नया नहीं। तो हम वही करेंगे जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, हम उसी को पढ़ेंगे जिसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, ठीक है। तो अगर अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं मुंह तो नहीं, वो तो जैसे बनेगा कीटोन और टाइटोन। अब कोई इनॉल को रोक सके तो कीटोन में बदलने से तो रोक ले, है ना। वही वही सब 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 सारे सारे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस, कीप पेशेंट इफ यू। अच्छा इन्होंने हमसे एक सवाल किया, हेलो सर अगर यहाँ पे हम CH3 ले लें, यहाँ पे R लेते हैं क्योंकि यहाँ भी R लिया गया, जब CH3 ले तो क्या फर्क पड़ेगा, इस कार्बन पे CH, यहाँ पर H के स्थान पे CH3 जुड़े रहेंगे सब, बना लेंगे ना आप लोग। तो यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर इसमें भी कीटोन ही बनेगा, इसमें भी कीटोन, इसमें भी कीटोन, इसमें भी कीटोन, इसमें भी कीटोन। केमिस्ट्री कहती है आओ लिख के सीखें, आओ लिख के। और यही वाले सारे इसमें बने। खूब रिसर्च करते हैं आजकल आप लोग, ये करते हैं तो क्या होगा, वो करते हैं तो क्या होगा। ये मेरा भूत घुस गया क्या आपके अंदर, अभी तो मैं जिंदा हूं। अच्छा मेरा ही गुड़, अच्छा ओके हो गया। इसमें हमेशा कीटोन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मार्कोनी का मेथड से जुड़ेगा, इतना याद कर लो, बाकी दुनिया बाहर में जाए। क्या बेटा, छोड़ो मैं सवाल बताता हूं, मैकेनिज्म सवाल बताता हूं। एक सवाल और करें क्या, IT में सवाल पूछा गया, इजाजत हो तो पेश करूं, जे एडवांस में सवाल। अच्छा अगर एक तरफ बेंजीन हो एक तरफ CH3 हो और इसका कुछ रिएक्शन कराएं, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और ये Hg डबल प्लस लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा, कीटोन कहां बनाओगे, 4 ऑप्शन था, एक में यहां OH था, एक में यहां OH था, एक में यहां कीटोन था, एक में यहां कीटोन था। तो बेंजीन के बगल में क्या बना देंगे, कीटोन। कठिन है या आसान है, एडवांस में तो छोड़ो, आप मेन से एडवांस क्वेश्चंस 40% तो कर ही लेंगे, एडवांस में सिलेक्शन 30% हो जाता है। IIT जो है एक हमारे जानने वाले रिलेटिव हैं, बहुत खुश हुए, जेईई मेंस का रिजल्ट निकला। अभी तो उन्होंने बोला मेरे बेटे का 126 नंबर आ गया, बोलो कौन सी IIT दिलाऊं। तो मैंने 126 नंबर कैसे बोले, उसमें लिखा कि केमिस्ट्री में 75 और मैथ में 6.0 ऐसे था, और फिजिक्स में 42 नंबर, तो 76 42 सब मिला के 126 हो गया। लेकिन वो नंबर नहीं था बल्कि वो क्या था, परसेंटाइल था। और ओवरऑल परसेंटाइल मिला था 48 परसेंटाइल। तो 48 मतलब आप 90 परसेंटाइल के बाहर तो मतलब जे एडवांस में मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने का, 90 परसेंटाइल के नीचे नहीं। लेकिन उनके यहाँ पार्टी वार्टी खूब बन चुकी थी। अब उन्होंने कहा किसी अपने रिलेटिव को फोन किया जो इंजीनियर था कि 126 नंबर है, बोलो पक्का NIT उसको मिल जाएगा, इंजीनियर बन गया लड़का, महागुमन तो लड़का, एक अच्छा पढ़ने वाला नहीं। बोले यार तो भगवान की कुछ लीला है, इसको 126 नंबर मिलकर IIT में खूब पार्टी किया और 10-20 हज़ार रुपए की खूब पार्टी दी आसपास। इसके बाद में जब पता चला सुबह कि नहीं ये परसेंटाइल है, इसको तो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने नहीं देंगे, तब वो तो उदास हो गया। लेकिन एक चीज है, इस परसेंटाइल से हम सबकी इज्जत बन जाती,
हम सब टीचरों की इज्जत बची रहती है, क्योंकि पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स फोन करते हैं कि भैया कितना परसेंटाइल आया, हम देखो 80% आया होगा, 80% तो बहुत होता है, 80% तो 20-30% नंबर मिल जाता है, किसी का 20% 30 नंबर, 40% का मतलब उसको कुल 30-40 नंबर ही मिलेंगे टोटल, 360 में उसको 30-40 नंबर मिला होगा। चलो यहां पर बताएं H2 प्लेटिनम से रिएक्शन कराएं, क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ, R CS2 CS2 R, अच्छा H2 PD BSO4 ले ले तो सिस एल्कीन, ओ अच्छा ओजोन H2O जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस डाइकीटोन, क्या बात, सब याद है आपको, ये रिवीजन। अच्छा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन का नाम बता दो, अबे सब पता है आपको, ये पब्लिक है सब। KMNO4 OH वाटर कोल्ड लेयर सीजन, 2 OH यहां 2 OH चिपकाएंगे और गाड़ी कीटोन पे रोक देंगे, 1,2 डाइकीटोन, इसमें क्या करेंगे हॉट कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलरेंस रिएजेंट आगे हम आपको बताएंगे कि अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 को एक्वस AgNO3 एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH2 होल ट्वाइस OH माइनस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ये तो कहते हैं इसका नाम, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। अगर एल्काइन से रिएक्शन कराते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन वहीं पर होता है जहां पर एल्काइन जो है जी, तो ये है आपका कौन सा नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन टर्मिनल एल्काइन के साथ इनका रिएक्शन होता है, हाँ इनके साथ करें टर्मिनल एल्काइन हो या जिस एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिस एल्काइन से ट्रिपल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हो हाइड्रोजन, चलो यहाँ पे मैं CS3 कर देता हूं, टर्मिनल एल्काइन या CS3 CS2 करने और आगे रहने दो ये चीज, तीन ही कार्बन तो टर्मिनल ही होगा ना, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है KMNO4 OH कौन से रिएक्शन करेंगे बोलो, यहाँ पर ये थोड़ी सावधानी है, याद रखना CS3 CO आगे COO ये H बनता है ना, ये H ऑक्सीडाइजेबल होता है, तो ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करके एसिड में बना देता है, तो यहाँ पर बन जाता है RCOOCOOH, आया समझ में आपको। और इस केस में तो ये कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में और इसका फ्यूचर है CO2। अच्छा टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे तो क्या होगा, याद रखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन माइनस और प्लस आएगा और यहां पर चांदी चिपक जाती है कार्बन से और ये बनता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन, क्या कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इट्स व्हाइट PPT। इसे हम किसी मॉलिक्यूल में किनारे ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं उसका पता कर लेते हैं, हेलो ये सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट देता है, अगर यही रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ये बेस यहां से H उड़ा लेगा और इसका Cu प्लस यहां पर चिपक जाता है कॉपर और ये बन जाता है Q प्लस सॉल्ट ऑफ एल्काइन और ये होता है रेड कलर का, किस कलर का होता है बताओ, ये रेड, अब कौन सा रेड मुझे नहीं पता, रेड होता है ज्यादा, पिंक रेड, रोजी रेड, ब्राउन रेड, ये आप जानो मुझे नहीं पता क्या। देखो सुनो, कोल्ड वाले केस में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन KMNO4 जो होता है बेयर रिएजेंट, अगर कोल्ड होने ये H2O2 हो बेयर रिएजेंट हो कोई भी हो वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एल्डिहाइड वाले बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो यहां पर बचा हुआ KMNO4 इसका ऑक्सीडेशन कर देता है एसिड, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। तो टर्मिनल एल्काइन अगर किसी के एल्काइन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कार्बन एसिड में बदल जाएगा बेयर रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर, यहां पे आप चाहें तो नोट लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात बताएं, दोनों तरफ हाइड्रोजन होता तो इधर भी हाइड्रोजन होता तो इसके दोनों तरफ का पोर्शन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड बन जाता, क्या बन जाता ऑक्सैलिक आया, और यहां पर दो CO2 दो पानी बन जाते और इस केस में दोनों तरफ से सॉल्ट बन जाता, लाओ यही था ना, एक कॉपी कर लेते। अब याद हो गया भाई आपको, यहां पर H होगा तो H कर देंगे, यहां पर CO2 प्लस वाटर, कितने CO2 दो CO2 दो वाटर, अच्छा यहां पर क्या बन जाएगा डबल सॉल्ट, यहां पर डबल C, क्या हाँ यार पूरा एकदम पैसा वसूल लेते हैं आप है ना, हर चीज का हिसाब क्लियर होना चाहिए ना, मेरे से सीखा आपने, अच्छा तो मैंने क्या हिसाब लिया बताओ, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसा पढ़ो कि दोबारा मतलब बार बार पढ़ना ना पड़े, एक ही बार में क्लियर हो जाए, या तो होना है या तो नहीं होना है। नेक्स्ट, इस ईमानदारी में कई लोग गालियां भी खाते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं ना कई लोग गालियां भी खाते हैं ना, ईमानदार लोग कभी कभी गालियां भी खाते हैं, पर कोई बात नहीं, उस गालियों से ज्यादा फायदा होता है जब आप लोग सफल होते हैं और एक साथ कई फैमिली, जैसे आपके सफल होते ही आपकी रैंक लाते ही आपको पता नहीं है कि आपसे प्रभावित होकर न जाने कितने लोग इस फील्ड में मेहनत करेंगे और वो डॉक्टर बनने का ट्राई करेंगे, और जो ट्राई करेगा डॉक्टर बन गया तो उसकी लाइफ तो अच्छी हो गई, जो ट्राई करेगा ना वो कुछ ना कुछ तो बनेगा। मैं आपको बताऊं जो मेडिकल की तैयारी करने के बाद अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं ऐसे लड़कों को मैंने देखा है, वो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज को टॉप किए हैं, सिल्वर गोल्ड मेडल पाए हैं और साथ में वहां पर BSc MSc टॉप करके प्रोफेसर बने हैं, साइंटिस्ट बने। ऐसे बच्चे जो कई सालों तक कोचिंग किए, नीट के एग्जाम में जेईई के एग्जाम में उस समय नहीं निकला, उन्होंने बोला ठीक है हम BSc करेंगे, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी का BSc एंट्रेंस एग्जाम डाल दिया, आप BSc एंट्रेंस में तो फोड़ दोगे, आप लोग टॉप करोगे BSc एंट्रेंस, किसी यूनिवर्सिटी का BSc चाहे DU का हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो चाहे किसी एंट्रेंस में आप बैठ जाओगे तो उसके टॉप लेवल पे आओगे, आप पेपर उठा के देखो ना उसे टॉप लेवल पे आओगे, और यही चीज BSc में पढ़ाई जाती है, BSc में बल्कि MSc फर्स्ट ईयर BSc से काम चल जाता है, इसके बाद तो BSc में ऑलरेडी आप टॉप लेवल पे जाते हो, जब टॉप लेवल पे जाते हो तो BSc में आपके परसेंटेज टॉप हो, BSc के बाद MSc करके नेट वगैरह आपका निकल जाता है, नेट JRF होने के बाद तुरंत प्रोफेसर बन जाते हैं।
आप देखेंगे यही सब आता है। बहुत सारे बच्चे, आप कुछ बच्चे साइड से बीएससी का फॉर्म भर देते हैं, चलो ठीक है पैरेलल ग्रेजुएशन भी चलता है तो वो एग्जाम देते हैं। ओके नेक्स्ट, रिएक्शन विद रेड हॉट आयरन ट्यूब। सुनो मेरी बात, बातें करते हो ना तो लगता है कि ठीक है। अगर हम एल्काइन का रिएक्शन, इथाइन का रिएक्शन, बातें नहीं, इथाइन का रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब से कराएं। रेड हॉट आयरन ट्यूब, रक्त तप्त लोहे की नलिका, रक्त तप्त लोहे की नलिका, नलिका। कभी किसी लोहार को देखा है लोहे को लाल करके उसका शेप देते हुए? तो बिल्कुल रेड नजर आता है ना। तो ऐसे आयरन से आपको ट्रीट करना, मतलब आयरन ले लो, ऐसे आयरन से ट्रीट करना है और आयरन ले लो और साथ में क्या करो, जो है Fe के साथ उसका रिएक्शन करके हाई टेंपरेचर पे हीट कर दो। तो जब आप हाई टेंपरेचर पे हीट करोगे तो जो एल्काइन है ना, ये इनमें होमोलिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? होमोलिसिस। ये होमोलिसिस हो जाएगी और ये होमोलिसिस हो जाएगी तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और जब फ्री रेडिकल बन जाएंगे फिर क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा बेंजीन। इस प्रोसेस में 3 एल्काइन मिलकर एक बेंजीन बनाते हैं। 3 एल्काइन मिलकर कितने बेंजीन बनाते हैं? 3। अगर आपने इसके 3 मोल रिएक्ट किए तो 1 मोल प्रोडक्ट बेंजीन का बनेगा। हाँ लेकिन एल्काइन चाहिए, एल्काइन गैस फॉर्म है तो उसको पकड़ने के लिए किसी को चाहिए, को पकड़े रहे, क्योंकि गैस तो उड़ती रहेगी ना। हाँ नेक्स्ट। अच्छा अगर मेरी इच्छा हो हम प्रोपाइन को गरमा दें, ये लेते हैं C3H4, ये CH3, देखो उसको सब पता है। हाँ? ये आपस में जुड़, बोलो, फिर आपस में जुड़ जाएंगे। इस केस में क्या बन जाएगा? 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसी को दुनिया में एक और नाम से जानते हैं, मेसिटाइलिन। स्पेलिंग बताओ। देख भाई कंपटीशन के दौर में स्पेलिंग की गारंटी नहीं है, स्पेलिंग के जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं बचपन में, वो तो जबरदस्ती अंग्रेजी। अच्छा सुनो, इसमें इंप्योरिटी के रूप में ऐसा भी हो सकता है, इधर देखो, इंप्योरिटी के रूप में ऐसा भी हो सकता है कि 2 CH3 पास जुड़े हो, एक दूर जुड़ा और तीनों CH3 पास, लेकिन इनके पाए जाने की संभावना कम होगी क्योंकि जब CH3 पास होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। इधर भी CH3 इधर भी CH3 तो रिपल्सन क्या होगा? तो ये अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं कि CH3 के बगल में क्या है H और H के बगल में क्या है CH3, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा यही बनता है। बिल्कुल। अगर आपसे कोई सवाल करे कि एक बर्तन में 2 ब्यूटाइन भरा है, एक बर्तन में 1 ब्यूटाइन, और हमें इसका लेवल मिट गया, हमें डिफरेंशिएट करना हो किसी प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? टॉलरेंस रिएक्शन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ CO2Cl2 या ब्रोमीन वाटर? बोलो, ओनली A एंड B, क्योंकि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करोगे तो ये भी कलर को डीकलराइज करेगा, ये भी कलर को डीकलराइज। सुनो, हम अंतर कब करते हैं? जब एक रिएक्शन शो करे, एक चेंज दिखाए और एक चेंज ना दिखाए, दोनों ही चेंज दिखाए। क्या टॉलरेंस रिएक्शन के साथ पहले वाले में कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, और इसमें व्हाइट पीपीटी देगा। अच्छा इसे कहेंगे नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल। तो कोई पूछे टर्मिनल एल्काइन कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइन बाय व्हिच आर द टेस्ट? तो टॉलरेंस एंड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। CO2Cl2 के स्थान पे CuCl भी कोई लिख सकता है, क्योंकि इसमें भी CuCl तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 ही होगा, नहीं सकते, पर ज्यादातर यही लिखा हुआ था। ज्यादातर लिखा हुआ क्या है बताओ? ये नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन। एक बात नहीं, एल्काइन कहीं पे था, उसको आपने हीट कर दिया, तो वही आपने देखा ना, अगर 3 एल्काइन जोड़ेंगे तो बेंजीन बन जाएंगे। ढेर सारे एल्काइन एक लाइन में जुड़ गए, तो जैसे आपने एल्काइन, आपकी क्लास लेने के लिए ना, जिस दिन आपकी क्लास होती है उस दिन एक दिन पहले देर तक जो मुझे जगना पड़ता। आपकी क्या स्थिति? अच्छा आपको लिखने के लिए जगना पड़ता। हाँ इधर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, है ना, नो इशू। अगर हमने यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना रखा, इसे हाई टेंपरेचर पे गर्म किया, तो ये जहां भी हेल्पर होता है, हाई हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, इसमें पेरोक्साइड मिला दें या इसमें हाई टेंपरेचर मिला दें, सनलाइट मिला के प्रेजेंस में हीट कर दें हाई टेंपरेचर पे, तो इसके एल्काइन के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और एल्काइन के सारे बॉन्ड टूटते ही ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? और फिर ये आपस में जुड़ जाए, समझ में आ गया? और ये बन गया ढेर सारा। अब सुनो, कभी कभी पॉलीमर को दिखा के पूछता है इसका नाम बताओ, इसका मोनोमर। अब इसका नाम मैं बोलूं पॉलीइथीन है, सुनो पॉलीइथीन है या पॉलीइथाइन, तो सुनो पहले गलती क्या करते हैं। अच्छा मैं पूछ रहा था पॉलीइथीन है कि पॉलीइथाइन, इसमें ढेर सारे इथीन दिख रहे हैं ना, तो अक्सर लोग बोलेंगे पॉलीइथीन है, नहीं, नाम दिया जाता है मोनोमर से जिससे ये बना होता है। समझ में आ गया? तो ये पॉली, ये किससे बना होगा? अब इस बॉन्ड को वापस तोड़ो और इनको जोड़ दो तो वो उसके पेरेंट मोनोमर का पता चलेगा। तो चूंकि ये बना है इथाइन से इसलिए इसका नाम होगा पॉलीइथाइन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूं, आप किसी बच्चे से पूछें ये पॉलीइथीन पॉलीमर है कि पॉलीइथाइन, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द बच्चे बोले पॉलीइथीन है, ढेर सारा इथीन दिख रहा है, बट हम नाम किसे देते हैं? जहां से ये बना होता पता। अच्छा सुनो, पॉलीइथाइन जल्दी बन सकता है या पॉलीइथीन? पॉलीइथाइन स्लो बनेगा, क्योंकि जब अब ये बनेगा तो इस पर जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो अनस्टेबल होते हैं। डबल बॉन्ड पर प्लस चार्ज फ्री रेडिकल क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो पॉलीइथाइन जो होता है स्लो बनता है, पॉलीइथीन जल्दी बनता है। यानी इथीन का पॉलीमराइजेशन जो होता है, अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रिएक्टिविटी, तो इथीन इज फास्टर देन इथाइन। अब मतलब ये ह्यूमन नेचर है, हम क्या करते हैं, हम देख के फट से बोलते हैं। मैं आपसे आप सवाल करूं, बहुत सारे बच्चों से आप बोलेंगे इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड कौन है, यहां पर सी लगा दे और साइक्लोहेक्सेन पे सी लगा दे, तो ज्यादातर इसी को ठीक करेंगे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन तो होना चाहिए। तो ज्यादातर ये गलतियां होती हैं। तो ये कुछ स्यूडो होते हैं ना, जैसे जो दिखता है वो नहीं होता। क्या वो जानबूझ के गलत बता रहे हैं, वो आपको खुश करना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो सामने वाला जो पसंद करता है उसको उसी हिसाब से बात करते हैं। नाउ इट्स टाइम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम 10 मिनट, आज आपका पनीर नहीं बन रहा है तो इसलिए हम आपको 10 मिनट और पढ़ाएंगे, तो कृपया साइलेंटली, शायद 40 तक होता है, 35 तक, हाँ 35 तक होता है, तो समझ आता हूँ 10 मिनट आप और पढ़ें, आज पनीर नहीं बना हुआ है। तो बुधवार वाला क्लास जल्दी छोड़ दिया था या नाउ आज इवनिंग में आना है ना? मैसेज आया क्या? नहीं, अब आपके टेस्ट में आ रहा है ना? देखो 2 हफ्ते में हम कोर्स 90% खत्म कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस। कुमार सर अनाउंस नहीं करूंगा बैच का आज की क्लास, और नहीं इनके ऐप पे नहीं है। हाँ मैं बोल दूं अभी, ठीक 6:45, नहीं 6:45, ठीक है। अच्छा इसलिए अच्छा मतलब पहली बार मैं देखा हूं बच्चे खुशी खुशी एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहते हैं, बंद करना। अच्छा एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन के सारे एरोमेटिक की नेचर, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बात नहीं डॉक्टर, ठीक है। ये एक एरोमेटिक कार्बन, ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये फिनाल्फिन, जानते हैं आप लोग। बाकी इनके ये पहचानते कैसे हैं, एरोमेटिक है कि नहीं है, वे सब इंट्रोडक्शन के बारे में आप जानते हैं, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, साथ में इनके जनरल पॉइंट भी जानते हैं। हमारा मकसद इसे बताना ये जन्म कैसे लेते हैं, इनका जन्म कैसे होता है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो एक जन्म तो मैंने आपको बता दिया है कि बाई एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्कीन, बताया था ना आपको, एन हेक्सेन का Cr2O3 MO2O3 से रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है बेंजीन। अब नहीं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ा दिया तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है एल्कीन से कैसे बनाते हैं। अगर कहीं पर ध्यान से देखिए, कहीं भी अगर किसी जगह पाई बॉन्ड हो और आप चाहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन पे पूरे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बन जाए, तो आप उसका रिएक्शन सेलेनियम और पैलेडियम से करा के हीट कर दें, ये चुन चुन के हाइड्रोजन निकाल देगा, समझ में आ गया, और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ से अब ये पाई बॉन्ड है तो इसके कॉन्जुगेशन में सारे हाइड्रोजन चुरा लेता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, मैकेनिज्म वगैरह है ना, बस ये बन जाएगा। तो अगर कहीं साइक्लोहेक्सीन है तो ये बेंजीन बन जाएगा, ये है तो नेफ्थलीन बन जाएगा, 3 रिंग है तो एंथ्रासीन। हाँ ये सेलेनियम क्या करता है, H2 को निकाल लेता है यहाँ से हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर। तो ऐसी पीडी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, और अगर कहीं किसी सीट में क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कर लीजिएगा। सेलेनियम और पैलेडियम जो होता है क्या, हाँ एरोमेटिक बनना चाहिए, सिस्टम शुड बी स्टेबल, एरोमेटिक ही बनता, एंटी एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक अगर कहीं बनेगा तो फिर वहां पे नहीं निकालेगा। साइड नहीं, एक डबल बॉन्ड पहले होना जरूरी, एक डबल बॉन्ड होना पहले से जरूरी, साइक्लोहेक्सेन से नहीं बनेगा। अगर आप साइक्लोहेक्सेन से, पहले मैंने क्यों यहाँ जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सीन से बनना जरूरी। अब साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन करेंगे तो नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। अब ये 1 हेक्सीन का रिएक्शन कर दीजिए तो यहाँ बन जाएगा, 1 हेक्सीन का रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके सिलेबस में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं है शायद, है ना, केसीपी टीसीपी, है आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आया समझ में आपको, एससीपीडी। नेक्स्ट एल्काइन से कैसे बनाते हैं अभी भी बताया था, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इथीन से, इथाइन से बेंजीन, प्रोपाइन से मेसिटाइलिन, ओके। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, ग्रीनाइड एजेंट बना के, यहाँ पर एमजी एंट्री करा दो और ग्रीनाइड एजेंट बना के पानी मिला दो, बोलो यहाँ पीएच पर क्या होता है, माइनस एमजी पर क्या होता है प्लस, और तुरंत ये एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फ्रॉम फिनॉल से कैसे कराते हैं, जिंक से रिएक्शन कराते हैं, तो ये जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को चुरा लेगा और बन जाता है बेंजीन, इसे बेंजीन का रिएक्शन, इसे फिनॉल का रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से करा के हीट कर दें तो क्या बन जाता है, ये आपका बेंजीन। आया समझ में आपको। एक और बात बता दें, अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सेम रिएक्शन से रिएक्शन कराते हैं तो भी बेंजीन बन जाता है, SO3H बाहर निकला। पर यह एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, पर कहीं क्वेश्चन मिले तो कर लेना, ये एनसीईआरटी में मेंशन पक्का, सब कुछ वही, सब कुछ सेम कंडीशन। नेक्स्ट अगला है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बात नहीं, देखो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई जो मतलब क्या होता है 2 नाइट्रोजन, ट्राई जो मतलब 3 नाइट्रोजन, और प्लस हो तो डाइजोनियम लगा देती, तो ये हुआ बेंजीन, ये डाइजोनियम, ये क्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किसी ऐसे रीजन के साथ जिसके पास H- हो, जिसके पास क्या हो H-, जैसे हम रिएक्शन करा दें H3PO2, इससे हमें प्राप्त होता है H-, वो इस N2 को यहाँ से भगा देता, यहाँ पर प्लस आएगा और ये H- यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में एमाइंस में। ये ArSN1 मैकेनिज्म, मतलब ये पहले यहाँ से क्या होता है सिंपल, ये N2 बाहर भाग जाता है, यहाँ प्लस आता है, फिर ये H- यहाँ पे जुड़ जाता है। आया समझ में आपको, मतलब इसमें रिएक्शन में क्या होता है, ये N2 खुद भाग जाता है, पहले ही भाग जाता है, बोलता कि तेरे साथ रहूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे बेंजीन को छोड़ दिया तो मेरा जीवन सब सही हो जाएगा जी। ये N2 को छोड़ के भाग सेल्फिश हो जाता, और चूंकि इसको पता है कि मैं नाइट्रोजन बनने वाला, और नाइट्रोजन गैस होता है 2 एटम के बीच 3 बॉन्ड होता है, तो हाईली स्टेबल होता है, तो ये हाईली सेल्फिश हो जाता है, बिना कुछ करके छोड़ इसको छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। और जी बताना तो छोड़, धमका के भाग जाता है, ये जीवन में बर्बाद हो जाता है, केटायन बन जाता है, हाईली बर्बाद केटायन बनता है। अभी हाईली सबसे अनस्टेबल केटायन होता है, क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन sp हो जाता है और एंगल 180 पे जाना चाहेगा, ये 120 पे रहेगा, तनाव होता है, हाईली बर्बाद, हाईली अनस्टेबल केटायन पर ये बनता है मजबूरी में, क्योंकि इसको धोखा कौन दे देता है, ये N2 धोखा देता है। ओके ये अनस्टेबल, सुन लो, ये अनस्टेबल है, स्लो बनता है, और यही स्टेप स्लो होता है, यही स्टेप आरडीएस, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये खाली अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। फिर इसके बाद ये मांगता है भैया मैं बर्बाद हो गया हूं, तो H3PO2 के पास जाता है, बोलता है तेरे पास H है दे दे भाई, तो ये क्या करता है अपना एक H ये यहां से H ले लेता है और बेंजीन बन जाता है, ये इसकी कहानी। अच्छा इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, ये SN1 जैसा नहीं हो रहा है, इट्स लाइक इट साउंड्स लाइक SN1, लिविंग ग्रुप भाग गया केटायन बना, फिर इसके बाद में बोलो
इट्स लुकिंग लाइक SN1। ये एरोमेटिक कंपाउंड का SN1 है, इसलिए इसको कहा जाता है AR-SN1 मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बच्चा? कोई आपसे पूछे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में न्यूक्लियोफाइल किस मैकेनिज्म द्वारा आता है, तो आप बोलेगा AR-SN1, एरोमेटिक कंपाउंड का SN1, SN1 ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें यार? इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फिनाइल केटायन क्या बनेगा? फिनाइल केटायन। पक्का? और कोई भी? हाँ ठीक। एक और बात बता, ये बनता कहां से है सुन लो, क्योंकि ये अब जब तक यहां तक पहुंचेंगे तब तक ये चीजें याद हो जाएंगी। इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते याद हो जाएगा। जब तक इस चैप्टर में इसका नंबर आएगा तब तक हम मुस्कुराएंगे इसको देख के। ठीक है, अच्छा अगर ये बनता कैसे है? एनिलीन के द्वारा बनता है। एनिलीन जो होता है ना, एमिनो बेंजीन। कौन सा बेंजीन? एमिनो बेंजीन का अगर हम NaNO2 + HCl से रिएक्शन कराते हैं, टेंपरेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या इसे एक्वस HNO2 भी कहा जाता है। तो ये जो N2 है, ये जो N2 भैया, N2 NH2 भैया, यहाँ पर ये N2 ग्रुप आ जाते हैं, और इस रिएक्शन को फ्यूचर में कहेंगे डाइजोटाइजेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो, जो भी ग्रुप लाना हो, हर ग्रुप को ला सकते हैं। बस जैसे आपको पप्पू को लाना है तो पप्पू को माइनस के रूप में लावा जाएगा, गप्पू को माइनस के रूप में लावा जाएगा, सीएल को माइनस के रूप में सीएल आ जाएगा, OH आ जाएगा। जो भी माइनस के रूप में लाएंगे वो जो चाहे वो कंपाउंड बना सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड से बार बार पूछा जाता है, तो मुस्कुराइए, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये कहां से बनाते हैं? ये बनता है नाइट्रो, ये याद रखना, ये नाइट्रोबेंजीन से बनता है। नाइट्रोबेंजीन जानते हैं आप लोग? ये नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दें SN HCl या Fe HCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इससे बन जाता है। पक्का? तो अभी यही याद करो, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? NH2 में। ये NH2 में बदल जाएगा, और NH2 किस में बदलेंगे बताओ? डाइजोनियम। और ये बेंजीन से बनता है। आगे फ्यूचर में अब इसी को बनाना बाकी है, तो अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। आप कहते हैं कि सर ये IIT JEE के क्वेश्चन हो गया। अब देखिए IIT JEE क्वेश्चन कैसे हो जाता है, ये सेम क्वेश्चन हमने लिखा नाइट्रोबेंजीन, आप सिर्फ रिएक्शन देख के घबरा जाते हैं। उसमें लिखा सबसे पहले SnHCl, फिर सेकंड लिखा उसमें NaNO2 + HCl, फिर थर्ड हमने लिखा यहाँ पर H3PO2, और फोर्थ हमने मुस्कुराया। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? बताओ, बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन। रुकिए, आप कहाँ पर हैं? बेंजीन पर है। तो इसी के साथ ये आपका बेंजीन बनाने का तरीका समाप्त होता है। अब बेंजीन कैसे रिएक्ट करता है, आया समझ में? बेंजीन कैसे? अब याद रखना, मुस्कुराने से कुछ नहीं जाता, मुस्कुराने से सारे टेंशन कम होते हैं और स्ट्रेस कम होता है, इसलिए हमेशा मुस्कुराए। पर हाँ, सिचुएशन भी ध्यान दें मतलब थोड़ा सा, लेकिन यह है कि इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ आपका, अब देखो नहाना धोना चलता रहेगा, डजंट मैटर, पर मुस्कुराने के लिए नहाना जरूरी है। एक बच्चा ने कहा सर अगर आप बाबा बन जाए तो बहुत पैसा कमाएंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बार ट्राई करूं बाबा बनने का। तो ये 29 पेज तक है, ये रख लीजिएगा। इसे शाम को आज 3:45 से आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। एक्चुअली उधर 5 से करेंगे तो 7-8 बजे तक आप